आज मैं बात करूंगी एक ऐसी अदाकारा की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी और करियर दोनों को बड़ी हिम्मत, सादगी और सच्चाई से जिया है। उन्होंने ना सिर्फ अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि अपने बोलने के अंदाज, सोच और आत्मसम्मान से भी एक मिसाल कायम की है। पर्दे पर जब वो आती हैं तो हर किरदार में जान डाल देती हैं, चाहे वो माँ का रोल हो या कोई सशक्त महिला का। उनकी आंखों में सच बोलता है और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है। टीवी और फिल्मों दोनों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया और उम्र के हर पड़ाव पर उन्होंने अपने हुनर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। समाज की परंपराओं से हटकर उन्होंने अपने फैसलों से साबित किया कि औरत सिर्फ एक किरदार नहीं, एक कहानी होती है जो खुद अपने तरीके से लिखती है। उनकी ज़िंदगी की राह दोस्तों आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो आज भी उतनी ही ताज़ा और प्रेरणादायक है जितनी अपने शुरुआती दिनों में थी। मैं बात कर रही हूँ एक्ट्रेस नीना गुप्ता की। नीना गुप्ता एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने हर दौर में अपने अभिनय से दर्शकों को हैरान किया है। उन्होंने फिल्मों और टीवी दोनों में ऐसा काम किया है जो दिल में उतर जाए। नीना गुप्ता का अंदाज बेहद सादगी भरा है, लेकिन उनके हर किरदार में एक गहराई होती है। चाहे वो 80 के दशक की गंभीर भूमिकाएं हों या आज की मॉडर्न कहानियाँ, उन्होंने हर रोल को अपनी सच्चाई और सहजता से जिया है। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सिर्फ अभिनय नहीं करती, बल्कि हर भाव को जीती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने जो वापसी की, वो हर कलाकार के लिए प्रेरणा है। बधाई हो जैसी फिल्म में उनका अभिनय देखकर ये साफ होता है कि नीना गुप्ता सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक पूरी संस्था है जो ज़िंदगी की जटिलताओं को भी बेहद सरलता से पर्दे पर उतार देती हैं। उनकी ज़िंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक है जितना उनका अभिनय। अपने फैसलों में वो हमेशा स्पष्ट रहीं और समाज के बने बनाए ढांचों से कभी नहीं डरी। नीना गुप्ता आज भी एक ऐसी आवाज़ है दोस्तों, जो नारी स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और सच्चे कलाकार की पहचान कराती हैं। नीना गुप्ता का बचपन दिल्ली में बीता, जहां उनका जन्म 4 जून साल 1959 को हुआ था। वो एक साधारण लेकिन शिक्षित परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं। बचपन से ही उनमें कुछ अलग करने की चाह थी। पढ़ाई में तेज़ और स्वभाव से शांत नीना गुप्ता को कला और अभिनय का शौक़ बहुत ही कम उम्र में ही लग गया था। स्कूल के दिनों में ही वो नाटकों में हिस्सा लेने लगी थीं और वहीं से उनके भीतर की कलाकार ने पहली बार सिर उठाया। उनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां अनुशासन था, लेकिन साथ ही सोचने और समझने की आज़ादी भी मिली। शायद यही वजह रही कि नीना गुप्ता ने हमेशा ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपने फैसले खुद लिए। बचपन में उन्होंने अपने आसपास के जीवन को बड़ी गहराई से देखा और शायद इसी संवेदनशीलता ने उन्हें आगे चलकर एक बेहतरीन कलाकार बनने की नींव दी। शांत, समझदार और आत्मविश्वास से भरी छोटी नीना धीरे धीरे अपने सपनों की ओर बढ़ने लगी, बिना डरे, बिना रुके। नीना गुप्ता के फिल्मी करियर की शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की बाकायदा ट्रेनिंग ली, जहां से उन्होंने साल 1982 में गोल्ड मेडल के साथ पास आउट किया। एनएसडी से निकलने के बाद उनके पास हुनर तो था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान बनाना बेहद मुश्किल था, खासकर उनके जैसे कलाकारों के लिए जो बिना किसी गॉडफादर के आते हैं और ग्लैमर की भीड़ में अपनी सादगी के साथ टिके रहते हैं। नीना गुप्ता ने अपने करियर की शुरुआत छोटे लेकिन दमदार रोल से की थी। साल 1982 में आई फिल्म गांधी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होने के बावजूद उन्हें पहचान नहीं दिला सका। इसके बाद उन्होंने मंडी, उस्तादी उस्ताद से, जाने भी दो यारों और भी ऐसी कई फिल्मों में काम किया, पर मुख्य धारा की बड़ी हीरोइन के तौर पर
उन्हें कभी लॉन्च नहीं किया गया। उनका संघर्ष इस बात से भी था कि उन्हें अक्सर सीरियस रोल्स या आर्ट फिल्मों से सीमित कर दिया गया, जबकि उनके अंदर हर तरह के किरदार निभाने की काबिलियत थी। उन्होंने टेलीविज़न पर भी काम किया और सास जैसे धारावाहिक से दर्शकों के बीच एक गहरी छाप छोड़ी। लेकिन एक लंबा समय ऐसा भी रहा जब उन्हें अच्छा काम नहीं मिल रहा था दोस्तों। नीना गुप्ता ने अपने पूरे करियर में लगभग 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है दोस्तों, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो आज भी सक्रिय हैं और नई फिल्मों में काम कर रही हैं। उनकी फिल्मों की खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ एक जैसे रोल नहीं किए, बल्कि हर तरह के किरदार निभाए हैं, जैसे माँ, पत्नी, समाज से लड़ती औरत, कॉमेडी किरदार, ग्रामीण महिला से लेकर मॉडर्न वर्किंग वुमन तक। वो मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्मों से लेकर आर्ट सिनेमा और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी नजर आई हैं। जब नीना गुप्ता को फिल्म बधाई हो ऑफर हुई तो वो लगभग 60 की उम्र में थी दोस्तों। बहुत लोग ये सोचते थे कि इस उम्र में मेन स्ट्रीम फिल्म में कोई लीड रोल नहीं मिलता, लेकिन नीना गुप्ता ने ये स्क्रिप्ट पढ़ते ही कह दिया, ये रोल मुझे करना है। इस फिल्म में उन्होंने एक उम्रदराज महिला का रोल किया और उन्होंने इतनी सहजता से इस विषय को निभाया कि वो किरदार पूरे देश के दिल में बस गया। फिल्म सुपर हिट हुई और नीना गुप्ता के करियर का नया चैप्टर शुरू हुआ। नीना गुप्ता की ज़िंदगी का सबसे चर्चित और दिल से जुड़ा रिश्ता रहा वेस्ट इंडीज़ के मशहूर क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ। दोनों की मुलाकात 1980 में हुई और यहीं से दोनों का गहरा रिश्ता शुरू हुआ। हालांकि विवियन उस वक्त पहले से शादीशुदा थे, फिर भी नीना ने दिल की सुनी और इस रिश्ते को निभाया। दोनों ने शादी नहीं की, इनकी एक बेटी भी है, मसाबा। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।